जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास कई सारे मैसेजेस आए, कई कॉल्स आई कि क्या कल मार्केट खुलेगी। जो ये पिछले दिनों जो एक ऑर्डर जारी किया गया था 23 तारीख को, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसमें स्ट्रिक्टली लिखा गया था कि जो फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक मार्केट पूरी तरह से, जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है, पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो पिछले हफ्ते देखा हमने, शुक्रवार और शनिवार को भी कई सारी जो दुकानें थी वो खुली थी, क्योंकि चैम्बर के जो प्रेसिडेंट है अरुण गुप्ता जी, उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि जो मार्केट है वो शुक्रवार को खुली रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी शनिवार को भी कई सारी ऐसी जो दुकानें थी जो खुली हुई थी, मार्केट खुली हुई थी। वहीं आज देखा गया है कि अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में एक चीज को लेकर जो कंफ्यूजन बनी हुई है वो ये है कि कल क्या मार्केट खुली रहेगी, कल क्या नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स, क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन रहेंगी या बंद रहेगा सारा कुछ। तो इस पर मैं अभी टेलीफोनिकली हम लोग एक बात करेंगे, जानेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी से कि क्या कल मार्केट खुलेगी, क्योंकि लोगों को बड़ी इसमें कंफ्यूजन है कि मार्केट नॉन एसेंशियल मूवमेंट में क्या क्या आएगा, क्या मार्केट खुली होंगी या बाहर हम जा सकते हैं, मार्केट में कौन कौन सी दुकानें खुली होंगी और कौन सी नहीं दुकानें खुली होंगी। तो इस पर अभी हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रेसिडेंट के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता जी से। मैं उनके साथ फोन कनेक्ट करती हूं और उनसे जानेंगे कि कल मार्केट का क्या हाल रहेगा। जो ये कंफ्यूजन बना हुआ है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉल कनेक्ट की है मैंने। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, कल से एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट को जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जहां आज देखा गया फ्राइडे को आज दुकानें खुली हुई थी। जैसे कि कल मेरी आपकी टेलीफोनिकली बात हुई थी तो आपने कहा था कि आज जो है आज शॉप्स खुली रहेंगी। तो क्या कल भी शॉप्स खुली रहेंगी नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे? कल भी कोई पाबंदी नहीं है? देखिए, हमने जो एक बात कही कि हम फ्राइडे को दुकानें बंद नहीं करेंगे, तो हमारी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई कि फ्राइडे को हमारा सब ओपन रहेगा। लेकिन मैंने उसके साथ साथ एक और बात कही थी कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो जी, और अगर पॉजिटिविटी रेट कम होता है और बिजनेस जो है स्मूथ चलते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट को करूंगा कि भाई आप फ्राइडे में भी, सैटरडे को भी ओपन करने के लिए हमें परमिट करिए। और आज शाम को उसी के लिए एक मीटिंग जो है डिक्कम ऑफिस में हुई थी हमारी, और जिसमें हमने अपनी बात रखी और डिक्कम साहब की तरफ से यही था कि एटलीस्ट, क्योंकि आज देखिए पूरा कश्मीर डिवीजन जो था वो बंद था जी, और क्योंकि जो ऑर्डर निकला हुआ है उस ऑर्डर की वजह से हम लोग ये चाहेंगे, जो डिक्कम साहब की तरफ से थी बात कि भाई हम यही चाहेंगे कि भाई आज आप कम से कम कल और परसों 2 दिन जो है इनको शॉप्स को क्लोज होने दीजिए जी, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आए जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो। और मैं अपनी तरफ से भी यही उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये कंफ्यूजन जो है ये खत्म होनी चाहिए। लॉकडाउन जो है, इस तरह मुझे लगता है कि जब पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है तो लॉकडाउन की जरूरत कहाँ है जी। और अगर ऑर्डर कोई निकले तो बड़ा क्लियर ऑर्डर निकलना चाहिए ताकि लोग जो हैं ज्यादा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि लोग जब कंफ्यूज होते हैं तो चैम्बर जो है उनके साथ खड़ी है जी। और मैंने अपनी तरफ से बार बार यही बात इसीलिए कही कि फ्राइडे को ओपन रहेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर ली थी कि मैं फ्राइडे को हम किसी भी हालत में अपनी दुकान जो है वो बंद नहीं करेंगे। ओके। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें कोऑपरेट किया और
मैं समझता हूँ कि जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोऑपरेट कर रही है तो हमें भी कहीं ना कहीं उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जी। और उनकी तरफ से था कि भाई एक ऑर्डर जो है वो निकल चुका है, तो हमें क्योंकि जब कोई ऑर्डर निकलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई ड्यूटी बन जाती है कि उस ऑर्डर को फॉलो करें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जी। और मैंने उनकी बात को मानते हुए अपनी सभी एसोसिएशंस की रिक्वेस्ट की कि आप कल के दिन और परसों के दिन दुकानें बंद रखें। सर, एक तरह से ये ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें कहा जाता है कि फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक जो है कि नॉन असेंशियल मूवमेंट पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं देखा गया है कि फ्राइडे को शॉप्स खुली रहती है। शॉप्स क्या नॉन असेंशियल में सर गिनी जाएंगी? नहीं, एक बात को आपको समझना चाहिए नीतू जी कि भाई अगर फ्राइडे को खुला है तो वो चैम्बर की रिक्वेस्ट पे खुला है। ओके। अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन कश्मीर में आप देखिए ना, कश्मीर में 2 बजे के बाद उन्होंने किसी भी दुकान को ओपन होने के लिए अलो नहीं किया है। जी, क्योंकि वहां पर केसेस भी बहुत ज्यादा है सर। केसेस बेशक ज्यादा हैं, लेकिन ऑर्डर तो यूटी के लिए है ना। जी। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए ऑर्डर है जी। और हमने उस यूटी के ऑर्डर को हमने रिक्वेस्ट करके, और आज देखिए आप जम्मू प्रोविंस जो है पूरा का पूरा खुला था और मैंने खुद कई डीसीज के साथ बात करके और मैंने वहां पर ओपन करवाया था। और मुझे लगता है कि हमें भी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है तो उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। जी। और मैंने इसी बात को लेकर के जब हमारी डिप्कॉम साहब से मीटिंग हुई तो उसमें बड़ा क्लियर था कि इस बार जो ऑर्डर निकला है ठीक है, अब हमें उसको हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे से इस तरह के ऑर्डर निकलने से पहले एक बार हमारे साथ जरूर डिस्कस हो। और एक जो कंफ्यूजन सा हमेशा मार्केट में रहता है जी। वो आगे से ना रहे, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। मंडे को हम लोग जो है फिर से एक मीटिंग करने वाले हैं। ओके। और उसमें देखेंगे कि भाई कोई पॉजिटिव जो है आगे से कोई सिस्टम रहे जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना रहे। सर, जिस तरह से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में अब जो केसेस हैं थोड़ी उसमें गिरावट देखने में नजर आ रही है। आज अगर हम देखें तो आज 4300 लगभग 4300 केस रिकॉर्ड किए गए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। तो अगर इस तरह से ही गिरावट बनी रही तो क्या ये जो नॉन असेंशियल मूवमेंट पर जो रोक लगाई गई है, क्या अगले हफ्ते से क्या ये रोक हट जाएगी या ऐसे ही बनी रहेगी? मुझे तो लगता है कि अगर केसेस कम होते हैं तो ये मूवमेंट जो ये रिस्ट्रिक्शन है इसको खत्म करना पड़ेगा जी। और अगर केसेस जो है कहीं बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको एक बार डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कॉम को मैंने कहा है कि हम मंडे को एक मीटिंग कॉल करेंगे जी। इसमें अपने जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं मैं उनको भी बुलाने वाला हूँ। जी। तो बैठ करके कोई ना कोई इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में इस तरह का कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना रहे। सर, पिछली बार हमने जब देखा था, जब ये ऑर्डर जारी किया गया था, तो आपने जब ये कॉल की थी कि फ्राइडे को शॉप्स ओपन रहेंगी, लेकिन सैटरडे को भी कई जगहों पे ऐसे शॉप्स ओपन रही थी, तो उनके ऊपर कोई एक्शन? ऐसी क्या है कि देखिए हम लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से दुकानें खुलवा सकें। बंद करवाना हमारा पेशा नहीं है जी। हमारी जो ड्यूटी है वो खुलवाने की है, बंद करने की नहीं हो सकती जी। लेकिन क्योंकि अगर हमने खुलवाया, पिछले फ्राइडे को भी मैंने रिक्वेस्ट करके और सभी को ओपन करवाया और इस फ्राइडे को भी, आज भी आप देख लीजिए कि हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई सभी बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी दुकानें खोली रखी और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई एक्शन जो है वो नहीं किया। तो इसका मतलब सीधा है कि भाई हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को कम से कम लॉस हो, लेकिन कई बार ये होता है कि जो एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें भी उसको ऑनर करना पड़ता है। अभी की डिस्कशन होती है उस पर और डिस्कशन करके ही हम लोग जो है किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और आज का भी जो हमने अभी जो डिप्कॉम साहब से मीटिंग की वो इसी बात को लेकर के थी कि भाई इस तरह के ऑर्डर जो है फर्दर ना निकले, उसकी चिंता करनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीक में इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो ना निकले, इसकी वजह से कंफ्यूजन बना रहे। पिछली बार तो सर अनाउंसमेंट के जरिए अवेयर करा दिया गया था लोगों को कि
ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर के तहत आपको शॉप्स जो है नॉन एसेंशियल मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है। क्या इस बार भी ऐसा होगा कि अनाउंसमेंट करवाई जाएगी कल, जिससे जो मार्केट वाले हैं उनको ये क्लियर हो जाए कि कल शॉप्स जो है वो बंद रहेंगी, नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट क्या करती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपनी बिजनेस कम्युनिटी को रिक्वेस्ट की है कि कल अपनी दुकानें बंद रखें और परसों दुकानें बंद। तो मतलब कल और परसों जो है अनाउंसमेंट करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं जी। तो मतलब कल जो है नॉन एसेंशियल मूवमेंट को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, जेके न्यूज टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल जो है नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। कल जो दुकानें हैं उन्हें पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिसको लेकर कल से आज से ही कंफ्यूजन बनी हुई थी कि मार्केट कल खुली होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसको लेकर हमें कई सारे मैसेजेस, कई सारे कॉल्स भी आए कि मैम कल क्या मार्केट का हाल रहेगा, कल नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करी और जाना कि कल जो है मार्केट कल और परसों यानी कि सैटरडे और संडे मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। तो जिस तरह से कोविड की जो सिचुएशन है, अगर आज जो देखा गया, आज केसेस काफी कम हुए हैं और आगे अगले हफ्ते अगर केसेस और कम नजर आते हैं तो जो ये लॉकडाउन या जिसे हम लॉकडाउन मान रहे हैं, जो कि लॉकडाउन नहीं है, ये एक वॉलंटरी लॉकडाउन है, शायद ये आगे जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये वॉलंटरी लॉकडाउन जो है उसे कैंसिल कर दिया जाए। अब जो कंफ्यूजन इस हफ्ते बनी हुई थी और पिछले हफ्ते भी बनी हुई थी, जैसे कि अरुण गुप्ता जी ने हमें बताया कि नेक्स्ट टाइम जो भी इस तरह का आएगा तो हम जरूर उस पर बात करेंगे, हम जरूर इस पर क्लियर करेंगे। और लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।